बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आग की अपनी कहानी। आप सभी ने आग के बारे में तो सुना होगा। सबने आपको छोटे में बचपन में बताया गया होगा आपको कि आग को टच नहीं करते, आग को छूते नहीं हैं, जल जाते हैं, है ना। और भी बहुत सारे आपने उदाहरण देखे होंगे। लेकिन आज हम इस पाठ के द्वारा आग के ही मुंह से उसकी कहानी सुनेंगे जो बहुत ही दिलचस्प है। आओ पाठ को पढ़ते हैं। जाड़े के दिन थे। रात का खाना खाने के बाद विकास के पिताजी ने घर के आंगन में थोड़ी सी लकड़ियों को इकट्ठा कर अलाव जला दिया। विकास अपने आस पड़ोस के मित्रों को बुला लाया और सब आग के आसपास बैठकर आग सेकने लगे। विकास ने अपनी दादी जी को जोर जोर से पुकार कर कहा, दादी बाहर आ जाओ और हमें एक कहानी सुनाओ। इतने में आग में से आवाज आई, रुको रुको, बाहर बहुत ठंड है। दादी को बाहर मत बुलाओ, मुझे अपनी दादी ही समझो। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। सब बच्चे डर गए और आग से पीछे हट गए। आग में से फिर आवाज आई, बच्चों डरो नहीं, मेरे नजदीक आ जाओ। आज मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सब बच्चे खुश हो गए और आग के पास आ गए। आग अपनी कहानी सुनाने लगी। बच्चों, मैं आग हूँ, मेरे कई नाम हैं। आग, अग्नि, पावक, अनल आदि। बहुत पहले मुझे लकड़ी के 2 टुकड़ों को रगड़कर पैदा किया जाता था। उसके बाद चकमक पत्थर और लोहे की रगड़ में से पैदा की जाने लगी। आजकल दिया सिलाई को माचिस की डिबिया पर रगड़ते हैं। उसकी रगड़ से मैं उत्पन्न होती हूँ। अब तो गैस के स्टोव को लाइटर से भी जलाते हैं। राघव ने उत्सुक होकर पूछा, आग दादी, आप कौन कौन से काम करती हैं? मेरे 2 मुख्य कार्य हैं, गर्मी देना और प्रकाश करना। सर्दियों में लोग मुझे जलाकर गर्मी प्राप्त करते हैं। मैं अपने प्रकाश से अंधेरे को उजाले में बदल देती हूँ। बच्चों, मैं बहुत उपयोगी हूँ। तुम्हारी माताएं मेरी सहायता से ही तुम्हारे लिए हलवा, पूरी, खीर आदि स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं। यदि मैं ना होती तो तुम्हें कच्चा भोजन ही खाना पड़ता। लोहार भी मेरी गर्मी से लोहे को नरम करके चाकू, छुरी तथा कुल्हाड़ी आदि बनाता है। बच्चों, यदि तुम मेरा सदुपयोग करोगे तो तुम्हें मुझसे लाभ ही लाभ मिलेंगे, किंतु यदि मेरा दुरुपयोग करोगे या मेरा प्रयोग करते समय जरा सा भी असावधानी बरतोगे तो बहुत बड़ी हानि या दुर्घटना हो सकती है। आओ तुम्हें एक ऐसी ही घटना बताती हूँ। कपड़े की एक दुकान पर एक आदमी नौकरी करता था। एक दिन दुकान बंद होने में कुछ ही समय शेष था। वह आदमी उस समय सिगरेट पी रहा था। मालिक ने उसे दुकान बंद करने की आज्ञा दी। उसने सिगरेट के टुकड़े को दुकान के एक कोने में फेंक दिया और वे दोनों दुकान बंद करके चले गए। परंतु सिगरेट का टुकड़ा बुझा नहीं था। सिगरेट के उस टुकड़े से में एक कागज में उत्पन्न हो गई। कागज से कुछ कपड़ों में और धीरे धीरे सारी दुकान में फैल गई। चारों ओर धुआं ही धुआं हो गया। लोगों ने दमकल को बुलाया। बड़ी कठिनाई से मुझ पर नियंत्रण किया गया। लाखों की हानि हो गई। देखो बच्चों,
जरा सी असावधानी से कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई। बच्चों, मैं मानव को लाभ पहुंचाऊं, मेरी यही कामना है। लेकिन मानव अपनी गलती से अपनी हानि कर बैठता है। अतः मेरा उपयोग बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। बच्चों, तुम भी मुझसे जो काम लो, बड़ों के सामने लो, छिपकर मत लो, मेरे साथ मत खेलो, अन्यथा तुमसे बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? आग की अपनी कहानी। और इस पाठ में बताया गया है कि हमें बच्चों को, खास तौर पर बच्चों को, जब भी आग का कोई भी काम करना हो तो आप अकेले आग को टच नहीं करेंगे। आपको अपने से बड़े, अपने पेरेंट्स, मम्मी पापा, अपने बड़े भाई बहन के साथ ही आग का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि आग के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन आग को गलत यूज़ करने से उससे हानि भी हो सकती है। ओके बच्चों, धन्यवाद। थैंक यू।